आपने जो है 3,500 टर्मिनेशन डोली पसार कर हमारी विष्णुदेव सरकार से छेड़छेड़ा का दान मांगती हूँ। छेड़छेड़ा समायोजन अभी तक जू नहीं रहेंगी है। हम कितने प्रकार से प्रदर्शन कर चुके हैं। ये आंचल सीएम साहब अगर देखें तो जरूर इस पर विचार करिएगा, क्योंकि संवेदनशील सरकार कहते हैं। अगर उनको ये होश में आएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं जमीन पर लेटते हुए इतने लोग अभी हॉस्पिटल में, हमारी गलती है लगभग कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र पे विश्वास करना हमारी गलती है। सर टर्मिनेशन उनका होता है जो गलत करते हैं। जी जो है 24 साल हो गया, कहीं भी 3,000 रेगुलर जॉब करते हुए लोगों का टर्मिनेशन जारी एक साथ नहीं हुआ। ये सारे सहायक बीएड संघ के शिक्षक थे, अब भूतपूर्व हो गए हैं, भविष्य अधर पे लटके हैं। तमाम लोन, शादी विवाह, बूढ़े माँ बाप की कर्ज खर्च, सारे चीज़ें अब क्या होगा एक अलग बातें हैं। लेकिन जिसे अपना समझ के वोट दिए थे, डबल इंजन का सरकार, संवेदनशील सरकार है, ऐसा कहते हैं। इन लोगों का कहना है कि उसने छला है। क्यों अंकित जी, क्या लग रहा है आप? सर जहां जहां भी सार्वजनिक स्थल पर मुलाकात हुई मुख्यमंत्री साहब से, वीडियोज हैं हमारे पास, हम नहीं कह रहे हैं कि बचाएंगे करके, है ना, रास्ता निकालेंगे। और हम जो है मुखिया हैं परिवार के, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री है, कोई भी आश्वासन मानेगा ही कि भाई इतना बड़े स्तर का व्यक्ति बोल रहा है। और हमारे पास इसी क्रम में जो है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में जो हमारे पास है टर्मिनेशन लेटर आना शुरू हो जाता है। तो अब ये जो है बड़ी अजीब सी स्थिति आ गई है कि एक तरफ सरकार जो है मुखिया बोल रहे हैं कि बचाएंगे, एक तरफ टर्मिनेशन जारी हो जा रहा है। उसके बाद जो है सरकार जो है अपने तरफ से बोलती कि कमेटी बना देते हैं। तो कितनी ही तो कमेटियाँ इस देश ने देख लिया है, और कमेटियों में होता क्या है। और जो है आप एक समयबद्धता डिसाइड करिए ना भाई कि ये कमेटी इस समय से बंधी हुई है, इतने समय में निर्णय आएगा। आपने जो है 3,500 टर्मिनेशन अभूतपूर्व तरीके से, आज तक छत्तीसगढ़ जो है 24 साल हो गया, कहीं भी 3,000 रेगुलर जॉब करते हुए लोगों का टर्मिनेशन जारी एक साथ नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल ये है, अक्सर टर्मिनेशन उनका होता है जो गलत करते हैं, जी, है नहीं, माने उसे सजा के रूप में। जी, पर आपने तो कोई गलत करा नहीं, फिर भी टर्मिनेशन। जी, हमारी गलती ये है सर कि हमारा रैंक थोड़ा सा ऊपर है और हमारे नंबर थोड़े ज़्यादा आए हैं, और इसलिए हमको अयोग्य बोल दिया गया है कि आप जो है प्राइमरी पढ़ाने के लायक नहीं है। आप देखिए जो नोटिफिकेशन होता है, गजट होता है, ये अधिकारी बनाते हैं, मंत्री उसको जो है वेरीफाई करते हैं, उसके बाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित होता है, अशोक स्तंभ बना हुआ है राजपत्र पे। इन सबको कोई महत्व, एक कागज जो होता है जिस पे अशोक स्तंभ बन जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप जो है बताना क्या चाहते हैं कि अधिकारी जो है आए और कमेटी के राजपत्र बनाने के नाम पे काजू किशमिश चाय बिस्किट खाए और वो बना दिए, जिसको कोर्ट ने 2 मिनट में हवा में उड़ा दिया। सब अभी मानसून सत्र में, प्रथम सत्र में विधायकों की पेंशन और तमाम वृद्धि की बात हुई थी, पर आप लोगों को लेकर के ओपी चौधरी जी कहते हैं वित्त नहीं है। कैसे देखते हैं इनको? सर उन्होंने तो कहा है कि वित्त है अभी। अच्छा, जब भी बात हुई हमारी, है ना, शिक्षा मंत्रालय देखेगा, शिक्षा मंत्री देखेंगे, वही आपका समाधान निकालेंगे। हम पिछले 1.5 वर्ष से हर विधायक के पास गए, हर विधायक से मांग किए, और उन्होंने हमारी बातें भी सुनी, लेकिन अब तक हमारे लिए रास्ता नहीं खोज पाए। सर हमारी गलती है नहीं, हमारी गलती बताएं क्या है। हमने मेरिट में आना हमारी गलती है, कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र पे विश्वास करना हमारी गलती है, कि भारत के राजपत्र पे विश्वास करना गलती है। हम मेरिट होल्डर्स हैं, हम दर दर जा रहे हैं, हर जगह भीख ही मांग रहे सर, लेकिन भीख नहीं है ये सर, क्योंकि हम मेरिट में आए हैं सर। हम अपने रैंक लेके आए हैं, तब हमें वो नौकरी मिली है। किसी ने हमें ऐसे नहीं रखा सर, हम कहीं गलत तरीके से नहीं आए। मैडम आप लोग सदानी दरबार भी बिल्कुल लेट करके वहाँ पे हाजिरी लगा रहे थे, इसका फायदा दिखेगा? जी सर, अगर उनको ये होश में आएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं जमीन पर लेटते हुए सदानी दरबार तक आ रही हैं और उनसे विनती कर रही हैं कि हमारा नौकरी सुरक्षित किया जाए, तो जरूर सर हमारा समायोजन होके रहेगा। भरोसा है कि नहीं भाई? अब क्या होगा? जी भरोसा तो है सरकार पर, अभी भी भरोसा है कि हमारे लिए कुछ तो अच्छा करेगी करके, लेकिन अभी तक वो हमको दिख नहीं पा रहा है कि सरकार की मंशा क्या है, चाहती क्या है सरकार। अगर आ करके हमसे मिल करके कह दे कि हम आपका समायोजन कर रहे हैं या हम आपकी नौकरी बचा रहे हैं करके, तो अभी हम जो 1 महीने से तूता में बैठे हुए हैं, वहाँ से हम लोग सभी उठ के चले जाएंगे। कितने लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं? लगभग 19-20 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और सरकार को बताना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमको समायोजित करें, पर सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगी है। हम कितने प्रकार से प्रदर्शन कर चुके हैं, लगातार 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं देखा जाए तो, और वर्तमान में हम लोग
1 महीने से तूता में बैठे हुए हैं। सरगुजा से पैदल यात्रा करके सर हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जल समाधि ली, मुंडन कराए, हवन कराए, गौ सेवा कराए, रक्तदान कराए। और क्या करें, कल युवा दिवस था सर, और युवा दिवस में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है। सरकार देखे कि कल युवा दिवस में किस प्रकार से सड़क पर युवा लौट रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि सड़क पे युवा, छत्तीसगढ़ में युवा रोजगार प्राप्त पाने के बाद भी बेरोजगार हो गए हैं। मैडम, अब क्या करेंगे आप लोग? क्या रास्ता दिख रहा है? हर तरह के अनुनय विनय हम सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। और जैसे कि आज छेरछेरे का पर्व है, जिसको दान का पर्व माना जाता है, तो मैं अपनी झोली पसार कर हमारी विष्णुदेव सरकार से छेरछेरा का दान मांगती हूँ। छेरछेरा समायोजन के होगे बेरा, अरन बरन कोदो दरन, समायोजन देबे तबे डरन। अब हम समायोजन लेकर ही जाएंगे सर। देख रहे हैं छेरछेरा, और मर्म स्पर्शी निवेदन है। छेरछेरा सच में दान पुण्य का त्योहार, छत्तीसगढ़ का विशेष पर्व है। और ये आंचल सीएम साहब अगर देखें तो जरूर इस पर विचार करिएगा, क्योंकि संवेदनशील सरकार कहते हैं, संवेदना समझिएगा। वित्त अपनी जगह, अगर आप में दृढ़ इच्छा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अरेंज कर सकते हैं। आप ही लोगों ने कहा था 57,000 वैकेंसी के बाद, 33,000 वैकेंसी के बाद आपके ही मंत्री ने उठाए थे। फिलहाल क्या ऐसी कहीं पर जगह नहीं कि इन रोजगार प्राप्त युवा को बेरोजगार कर दे, कहीं समायोजन नहीं किया जा सकता? हम जरूर इन युवाओं की ओर से कहेंगे कि जहां अगर आवश्यकता है, जहां लगता है समायोजन करें, व्यवस्था करें, रोजगार ना छीने, दुआएं जरूर मिलेंगी। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।